हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 जो कि है प्लांट किंगडम के कौन से टॉपिक को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं, डिवीजन टेरिडोफाइट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, पहले वाले जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने डिवीजन कौन कौन से, थैलोफाइटा मींस एल्गे एंड डिवीजन ब्रायोफाइट, हमने ये दो डिविजन्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। अब आज हमारी है थर्ड डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम जो है कौन सा, डिवीजन टेरिडोफाइट्स को पढ़ने की। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होते हैं टेरिडोफाइट्स। तो देखिए, दे इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। सबसे पहली बात जो टेरिडोफाइट्स में आप याद रख सकते हैं वो क्या है कि दे इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। तो आप देखते होंगे ना, फर्न्स एक वेराइटी होती है प्लांट की जिसमें बहुत ही स्मॉल लीव्स आपको देखने को मिलती हैं, फर्न्स। तो दैट फर्न्स आर इंक्लूडेड इन टेरिडोफाइट्स। एंड हॉर्सटेल्स, तो हॉर्सटेल्स भी इज अ वेराइटी ऑफ प्लांट विद स्मॉल लीव्स, वेरी स्मॉल लीव्स। तो दीज टू वेराइटीज आर इंक्लूडेड इन किसमें, टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, हमें समझ में आ गया। फर्न की एक पिक्चर हमारे ब्रेन में क्रिएट हो गई कि क्या होते हैं फर्न्स। ठीक है, आगे देखेंगे कि क्या होता है टेरिडोफाइट्स का हैबिटेट। तो दे आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस। मतलब कि अगेन लाइक किसके जैसा, ब्रायोफाइट्स के जैसे ही जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं रहने के लिए क्या चाहिए, कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस चाहिए। मतलब कि ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, जहाँ पे पानी होगा नियर वाटर सोर्स वहीं पे टेरिडोफाइट्स पाए जाएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको नहीं कर रही हूँ, आप सोचिए कि ऐसा क्यों। आप अपने जो डाउट्स हैं या आप जो अपने आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको आगे इस चीज़ का आंसर दूंगी वीडियो में। बाकी तब तक सोचिए, दिमाग चलाते रहिए। सम फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, also they survive in sandy soil conditions but most favorable conditions are cool, damp and shady places. ठीक है, evolutionary they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, xylem and phloem. तो अगर आपको याद है तो ब्रायोफाइट्स में xylem phloem नहीं थे, they are avascular, they lack vascular bundle। जो vascular bundle क्या होता है, xylem and phloem। तो मतलब कि ब्रायोफाइट्स तक प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम वाला सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन अब एडवांसिटी बढ़ती जा रही है, कहानी कीपैड फोन से किसकी तरफ बढ़ रही है, एंड्रॉइड फोन्स की तरफ बढ़ रही है। और अब प्लांट्स में वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यूज डेवलप हो गए हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब आप सोचिए, जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हो गए हैं तो उससे होगा क्या, प्रॉपर कंडक्शन ऑफ किसका, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, जाइलम फ्लोएम में बहुत ही बेसिक से टिश्यूज हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं और ये बात आप पढ़ते आ रहे हैं सिंस क्लास 8th एंड 9th। ठीक है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि डिवीजन टेरिडोफाइट्स जो थे, टेरिडोफाइटास आर द फर्स्ट वेराइटी ऑफ प्लांट जिनमें क्या प्रेजेंट था, जिनमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, दे वर द फर्स्ट वेराइटी टू इवॉल्व विथ वस्कुलर बंडल। आगे देखेंगे हम लोग उसका रिप्रोडक्शन। जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्लांट के अगर आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे या प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो होंगी प्लांट की लाइफ साइकिल, कि वेदर इट इज हैप्लॉन्टिक, वेदर इट इज डिप्लॉन्टिक और इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टेरिडोफाइट्स में भी जो लाइफ होती है, जो लाइफ साइकिल होती है, इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब आपको इतना तो पता चल चुका है कि अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो एक हैप्लॉइड फेस होगा जो जनरली कौन होता है, गैमेटोफाइट, वेरी गुड। और दूसरा क्या होगा, एक डिप्लॉइड फेस होगा जो जनरली कौन होता है, स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट्स में हुआ ये था कि स्पोरोफाइट जो था ना वो बेचारा डिपेंडेंट था किस पर, गैमेटोफाइट पे, तो इसलिए डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ हो गया था हैप्लॉइड। ठीक है, ये तो किसकी कहानी थी, किसकी थी, ये कहानी थी हमारे ब्रायोफाइट्स की। अब देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स में क्या होता है। तो टेरिडोफाइट्स में इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इज द गैमेटोफाइट, बट इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट फेज, द मेन प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइट। यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके बताया है कि इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इज द गैमेटोफाइट
बट इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट फेज या फिर जिसे हम बोल रहे हैं मेन प्लांट बॉडी, वो कैसी है? स्पोरोफाइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। यहां से डिफरेंस आने लगा किसमें? ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट या मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? हैप्लॉइड, गैमेटोफिटिक थी। लेकिन अब टेरिडोफाइट में क्या हुआ है कि जो मेन प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट फेज है, इट इज स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट है तो क्या होता है? इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलोगे मैम क्यों? अरे इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि ये ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स होने वाले भी तो ये फर्स्ट टाइप के प्लांट हो गए ना। इसके पहले जो ब्रायोफाइट्स थे उसमें तो था ही नहीं ना, उनकी बॉडी बहुत ही सिंपल थैलॉइड लाइक थी ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो हमें यहाँ से ये क्लियर हुआ कि ओके, टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो द फर्स्ट प्लांट अमंग द प्लांट किंगडम टू हैव ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। इसके पहले वाले जो भी प्लांट्स थे, दे हैव रूट लाइक, stem like and leaf like organs, but they do not have true structures. But now there are true structures present in the plant. Okay, these organs have well differentiated vascular tissue and also they have well developed vascular tissue, means xylem and phloem. ठीक है, the leaves in Pteridophyta are small, जिन्हें हम बोलेंगे microphyls, as in Slaginella, और large मैक्रोफिलस एज इन फर्न्स। अब क्या मतलब है कि जो लीव्स हैं, हमने ये सीख लिया पहले कि उसमें लीफ प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। तो अब लीफ में भी वेराइटी है। आइदर लीव्स बहुत ही छोटी छोटी हो सकती हैं, वेरी स्मॉल, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? माइक्रोफिल्स। यू नो वेरी वेल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। एंड जैसे कि उसका एग्जाम्पल कौन है? स्लैजिनेला इज अ टाइप ऑफ टेरिडोफाइटा जिसमें होती है माइक्रोफिल्स, मतलब कि स्मॉल लीव्स। और या तो लीव्स हो सकती हैं लार्ज, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे मैक्रोफिल्स। तो मैक्रोफिल्स का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? फर्न्स। तो आप बोलोगे नहीं मैम, फर्न्स की तो लीव्स छोटी होती हैं, हम तो नहीं बोलेंगे कि वो बड़ी होती हैं। तो फिर अब मैं क्या आपको आंसर करूँ? तो मैं आपको ये आंसर करूँगी, इट इज़ अ कंपेरेटिव स्टडी अमंग टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में ही कंपेयर करके ये आपको बोला गया है। टेरिडोफाइट्स को एंजियोस्पर्म से कंपेयर करके नहीं बोला है, टेरिडोफाइट्स का ही कंपेरिजन है ये, कि जो फर्न्स की लीव्स हैं वो बड़ी होती हैं इसलिए वो मैक्रोफिल्स हैं, और जो स्लैजिनेला है वो क्या है? उसकी लीव्स छोटी होती हैं तो इसलिए वो माइक्रोफिल्स बोलेंगे उन्हें। तो यहाँ से आपको क्या क्या क्लियर हुआ? डोमिनेंट फेज क्या होता है टेरिडोफाइट्स में? डोमिनेंट फेज होता है हमारा स्पोरोफाइट। ठीक है, उसके बाद में और क्या आपको याद हुआ? यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीफ प्रेजेंट होती हैं। लास्ट बात आपने क्या याद रखी? जो लीव्स होती हैं, इफ दे आर स्मॉल तो दे आर नोन एज माइक्रोफिल्स, इफ दे आर लार्ज दे आर नोन एज मैक्रोफिल्स। इजी। चलिए आगे देखते हैं। Now these four are the classes of division pteridophyte. जो division है pteridophyte, it is further divided into four classes which are, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं Celopsida, second is Lycopsida, third is Sphenopsida and fourth is Pteropsida. So these four are the classes of division Pteridophyta. जैसे आपको अगर ध्यान हो तो हमने ब्रायोफाइट्स की भी क्लासेस पढ़ी हैं, हमने एल्गे की भी क्लासेस पढ़ी हैं। सिमिलरली ये चार किसकी क्लासेस हैं? These four are the classes of division Pteridophyta. बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि आपको इनकी इलाबोरेटिव या डिटेल स्टडीज जो है वो नहीं करनी, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपको सिर्फ इनके नेम पता होने चाहिए कि व्हाट आर द फोर क्लासेस ऑफ डिवीजन टेरिडोफाइट। तो फर्स्ट इज Celopsida. There are four classes and they are Celopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. Also you can learn examples. ठीक है, तो these four are the classes of division Pteridophytes. आगे देखेंगे, ये देखो, ये जो इमेज है ना इसको आप बहुत ध्यान से देखो। आपको यहाँ पे लीव्स अरेंज दिख रही हैं बट दे आर वेरी स्मॉल, तो दैट इज वाई दे आर मेंशन्ड एज माइक्रोफिल्स। अगर लार्ज होती तो उन्हें क्या यहाँ पे मेंशन करा होता? यहाँ पे मेंशन करा होता मैक्रोफिल्स। क्या मेंशन किया होता? मैक्रोफिल्स। एक और टर्म यहाँ पे कुछ नया दिख रहा है जो लिखा हुआ है स्ट्रोबिली। नजरें जा रही होंगी ना स्ट्रोबिली की तरफ। अब ये क्या होता है स्ट्रोबिली? तो चलिए आगे देखते हैं कि नाउ व्हाट आर दीज स्ट्रोबिली। ठीक है, स्ट्रोबिली इज अ अरेंजमेंट। अब क्या होता है, कैसे होता है, देखेंगे अभी। वो देखने से पहले हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और समझ में आएगा। बहुत ईजी भी है और ईजी नहीं भी है। अगर अच्छे से समझ लेंगे तो ईजी है,
और नहीं समझ आया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। मेनली व्हाट, लाइफ साइकिल ऑफ अ टेरिडोफाइट। दिख रहा है ना, लाइफ साइकिल की स्टडी करने जा रहे हैं हम एक टेरिडोफाइट की, कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, विच इज डोमिनेंट, और क्या है जिस पे डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट, ये सारी बातों की अब हम पढ़ाई करेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोरोफाइट एंड 2n। तो आपको पता है कि अगर एक टेरिडोफाइट है तो उसमें मेन प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट 2n स्टेज, दैट इज डिप्लॉयड। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे डिप्लॉयड है, नॉट हैप्लॉयड। तो ठीक है, हमने यहाँ से सीख लिया कि मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। अब जो मेन प्लांट बॉडी है उस पर क्या प्रेजेंट है, उस पर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड उस पर प्रेजेंट है मेगास्पोरोफिल्स। उसमें दो टाइप की लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, एक क्या है माइक्रोस्पोरोफिल्स और दूसरे क्या है मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, आपको ये भी पता है, ये भी कुछ सुना सुना सा लग रहा है, छोटा एंड बड़ा। ठीक है, ये भी आपको लग रहा है, आपने माइक्रोस्पोरोफिल भी अभी देखा था और आपने मेगास्पोरोफिल भी देखा था। चलो हो गया। अब आप देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोफिल पे प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड सिमिलरली मेगास्पोरोफिल पर प्रेजेंट होता है मेगास्पोरेंजियम। आप इसको ऐसे समझिए कि एक लीफ है, लीफ के ऊपर प्रेजेंट है, लीफ को क्या बोल दिया, स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल इज अ लीफ, लीफ पर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है मियोसिस। क्या लिखा हुआ है, मियोसिस। और यहाँ मेगास्पोरेंजियम में भी आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मियोसिस। मतलब कि कौन सा डिवीजन हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन, रिडक्शनल। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम से बनेगा माइक्रोस्पोर, जो कि कैसा होगा, माइक्रोस्पोर होगा हैप्लॉइड। और ये बात पहले ही बताइए कि स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, स्पोर्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा मेगास्पोर। क्या बनेगा, मेगास्पोर, ऑल्सो हैप्लॉइड। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। आपने यही पढ़ा था ना, स्पोरोफाइट से क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होता है वो जर्मिनेट होकर बनाता है स्पोर्स। तो बस आपने देख लिया कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो दो टाइप के स्पोर्स बना रहा है, एक बना रहा है माइक्रोस्पोर और एक बना रहा है मेगास्पोर। चलिए ठीक है, बन गए। अब आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या होता है। स्पोर फर्टिलाइज होके क्या बनाते हैं बताइए। तो स्पोर फर्टिलाइज होके बनाते हैं गैमेटोफाइट। फर्टिलाइज नहीं बोलना चाहिए मुझे, जर्मिनेट बोलना चाहिए। जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो माइक्रोस्पोर है वो क्या बना रहा है, मेल गैमेटोफाइट। और सिमिलरली जो मेगास्पोर होगा वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। बन गया। तो दिस इज द हैप्लॉइड फेज। कौन सा फेज हो गया ये, हैप्लॉइड फेज। डिप्लॉइड फेज कौन सा है, स्पोरोफाइट। और हैप्लॉइड फेज कौन सा बन गया, यहाँ पे बना मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर से, और मेगास्पोर से बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट्स बन गए। अब गैमेटोफाइट्स पे क्या होता है, वेरी गुड, गैमेटोफाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। मतलब कि गैमेटोफाइट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये बातें आप सीख चुके हैं कब, जब आपने ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, आप वहां पे ये बातें बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तभी आप आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट जो है अब उस पर क्या डेवलप होगा, एंथ्रीडियम। और जल्दी से रिवाइज करिए, तो एंथ्रीडियम क्या था, एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम क्या है, मैं यहाँ पे अगर आपके लिए लिख दूं तो इट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आर्केगोनियम, तो आर्केगोनियम क्या था, आर्केगोनियम सिमिलरली इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो गैमेटोफाइट्स पे होते हैं सेक्स ऑर्गन, दे डेवलप इनटू सेक्स ऑर्गन। ये कोई नई बात नहीं है, ये आपको पहले से पता है। तो ये इस पे डेवलप हो गया। अब क्या होगा, एंथ्रीडियम विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, एंड एंथ्रोजॉइड्स आर द मेल गैमेट्स, एंड आर्केगोनियम विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ एग व्हिच इज फीमेल गैमेट। तो अल्टीमेटली किसकी फॉर्मेशन हो गई, अल्टीमेटली गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई है। किसकी फॉर्मेशन हो गई, गैमेट्स की। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी तो
अभी तो हमको क्लियर हो गई, रिवाइज कर लेते हैं। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, बड़े वाले को बोल दिया मेगास्पोरोफिल, छोटे वाले को माइक्रोस्पोरोफिल। उस लीफ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम पर डेवलप होते हैं स्पोर, इस पर डेवलप होंगे माइक्रोस्पोर, इस पर डेवलप होंगे मेगास्पोर। अब जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट होकर बन जाते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पे होते हैं सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि एंथ्रीडियम, आर्केगोनियम, और सेक्स ऑर्गन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट्स। क्या बन गए? यहाँ पे बन गए गैमेट्स। अब आगे की कहानी देखते हैं इस साइड, आ जाओ इधर। आगे की कहानी में ये होने वाला है कि जो एंथेरोजॉइड और एग है यहाँ पे बन गया है, ये दोनों होंगे फ्यूज। क्या होंगे ये दोनों? फ्यूज, और फ्यूज होके बनाएंगे जाइगोट, एंड जाइगोट अगेन इज डिप्लॉइड। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड। आगे जाइगोट जो होगा उसमें चेंजेस आएंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और बनेगा एम्ब्रियो विच इज ऑल्सो डिप्लॉइड। एंड एम्ब्रियो जो है वो अब डेवलप हो जाएगा यंग स्पोरोफाइट, एंड यंग स्पोरोफाइट विल मैच्योर अगेन टू फॉर्म अ मेन प्लांट बॉडी विच इज स्पोरोफाइट एंड डिप्लॉइड। ठीक है, तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अ टेरिडोफाइट विच इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, विच इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, आगे बात समझ। चलिए आगे देखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू हम लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये स्पोर है। अब ये स्पोर कहाँ से डेवलप हुआ होगा? देखो ये है सबसे पहले, यहाँ पे देखो इस साइड मैच्योर स्पोरोफाइट। तो आपको पता है जो टेरिडोफाइट है उसकी मेन बॉडी या मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट, डोमिनेंट फेज। अब इसमें क्या हुआ? मियोसिस, मियोसिस हुआ और क्या बने? स्पोर्स। तो आपने देखा था ना मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, बस वही स्पोर्स। ठीक है, अब स्पोर्स जो है वो क्या होंगे? स्पोर्स डिस्पर्स हुए बाय विंड एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जाके जो स्पोर्स हैं वो होंगे क्या? जर्मिनेट, और क्या बना लेंगे? गैमेटोफाइट। लिखा हुआ है ना डेवलपिंग गैमेटोफाइट, देखो बन गया। और अब यहाँ पे बन चुका है मैच्योर गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या सीखा आपने? स्पोर से बन गया गैमेटोफाइट। ठीक है, अब आगे क्या होगा? ये जो स्पोर जो गैमेटोफाइट है इस पे डेवलप्स होंगे क्या? सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। और सेक्स ऑर्गन एक बार डेवलप हो गए तो उस पर डेवलप होंगे गैमेट्स। तो ये है स्पर्म और ये है एग। मतलब बेसिकली ये स्पर्म है जो डेवलप हुए एंथ्रीडिया में, मेल सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे एग है जो डेवलप हुआ आर्केगोनियम में, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और अब दोनों फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट। लेकिन आप ध्यान देंगे तो जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर हुआ है, इन द आर्केगोनियम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखेंगे आगे क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही है मैम। अगर आपको आंसर पता है तो आप सोच के बताइए, जल्दी से बताइए आपके आंसर, बाकी मैं तो आपको आगे आंसर बता ही दूंगी। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि क्यों फर्टिलाइजेशन जो है वो एंथ्रीडियम में ही हुआ, सॉरी आर्केगोनियम में ही हुआ है, आर्केगोनियम में हुआ है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है ये अच्छी तरीके से आप सोचिए। अब क्या हुआ? जाइगोट बन गया, देखो यहाँ पे जाइगोट बन गया, एंड जाइगोट से फिर क्या हुआ? जाइगोट जो है वो फिर से मैच्योर हुआ और क्या बन गया? मैच्योर स्पोरोफाइट। तो दिस इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब हम आगे कुछ चीजें हैं जो अभी आपको समझाया वही अब देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या बातें हैं, समझते हैं। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो आपको ये समझ में आ गया था क्या कि जो स्पोरोफाइट है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? उस पर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोफिल्स। स्मॉल है तो माइक्रोस्पोरोफिल और बड़े हैं तो मेगास्पोरोफिल्स। फिर उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? दे बियर स्पोरेंजिया, दे बियर स्पोरेंजिया। तो ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है, पढ़ लो एक बार फिर से। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय अ लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। स्पोरोफिल्स पे प्रेजेंट होंगे स्पोरेंजिया। ठीक है, और अल्टीमेटली स्ट्रक्चर है क्या? अल्टीमेटली डायग्राम देखो, आप डायग्राम से अच्छा समझ आता है। तो ये अल्टीमेटली है क्या? दिस इज अ स्पोरोफाइट। ठीक है, ये एक मैच्योर स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट प्लांट है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोरोफिल। ठीक है, तो ये देखो लीव्स है, लीव्स को क्या बोल दिया? स्पोरोफिल। अब क्या करा, यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना ये वाला सर्कल, इस सर्कल को यहाँ पर जूम आउट करके दिखाया है। ये देखो जूम कर दिया। तो आपको अगर जूम करोगे इस वाले पार्ट को तो आपको ये ऐसा दिखेगा। समझ पा रहे हैं आप? ये जो लीफ वाला पार्ट है छोटा सा, इसको उठा के जूम कर दिया है तो ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, इसमें प्रेजेंट है, ये देखो माइक्रोस्कोपिक जब इसकी स्टडीज करी तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इसको और जूम करके देख रहे हैं
तो इस पे प्रेजेंट है स्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजियम। तो मेन प्लांट बॉडी हो गई स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पे जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजियम। ठीक है, और फिर स्पोरेंजियम में क्या बनेगा? स्पोरेंजियम में बनेंगे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। मतलब कि स्पोरेंजियम में अल्टीमेटली क्या क्रिएट होंगे? इसके अंदर क्रिएट होंगे अल्टीमेटली स्पोर्स। क्या बनेंगे इसके अंदर? अल्टीमेटली इसके अंदर बनेंगे स्पोर्स। ठीक है, वेरी क्लियर। आगे देखेंगे, In some cases, sporophyls form distinct compact structure called strobili or cones. तो मैंने आपको बोला था ना क्या होता है स्ट्रोबिली और कोन्स, सोचिए, बाकी आगे तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए ये होता है, कुछ नहीं है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है ना बहुत छोटे छोटे जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स, वो स्पोरोफिल्स, अब लीफ क्या एक सिंगल होती है किसी भी प्लांट में? नहीं, बहुत सारे स्पोरोफिल्स होंगे। तो कुछ नहीं होता, ये जो स्पोरोफिल्स हैं बहुत सारे आप मान लो गुच्छे में अरेंज हो गए। जैसे अंगूर होते हैं, अंगूर का गुच्छा होता है ना, एक अंगूर मिलता है क्या मार्केट में? लो एक अंगूर ले लो आप। अंगूर जो होते हैं वो हमेशा किसमें? गुच्छे में मिलते हैं। बस उसी तरीके से जो स्पोरोफिल्स होते हैं दे आर ऑलवेज अरेंज्ड इन अ कॉम्पैक्ट गुच्छा विच इज नोन एज कोन और स्ट्रोबिली। विच इज नोन एज कोन और स्ट्रोबिली। ये डायग्राम देखो, ये वाला बना हुआ है ना यहाँ पे, तो दिस इज स्ट्रोबिलस और द कोन। ओके, चलो आगे देखेंगे। Most of the pteridophytes produces similar kind of spore. Homosporous plants either produce two kinds of spores, macro, mega and microspores. They are heterosporous plant. अब देखो दो केसेस हो सकते हैं। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया इसके पहले, उधर मैंने बताया था कि दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तो था, कौन सा था? माइक्रोस्पोर, और एक था मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोरोफिल से प्रोड्यूस हो रहा था वो था माइक्रोस्पोर, और जो मेगास्पोरोफिल से प्रोड्यूस हो रहा था वो था मेगास्पोर। तो अगर दो अलग अलग टाइप के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऐसे वाले टेरिडोफाइट्स को बोल दिया जाता है क्या? हेटेरोस्पोरस। क्या बोल दिया जाता है? हेटेरोस्पोरस। ठीक है, अगर दो अलग अलग है, हेट्रो मतलब होता ही डिफरेंट है ना? तो हेटेरोस्पोरस, स्पोरस मतलब अलग अलग टाइप के स्पोर। और अगर सारे स्पोर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेम टाइप के हैं, सारे एक ही जैसे हैं, अलग कुछ भी नहीं है उसमें, तो हम उस क्या बोलेंगे? उस स्पेसिफिक प्लांट को बोल देंगे होमोस्पोरस। क्या बोल देंगे? होमोस्पोरस। ठीक है, तो बहुत इजी कंसेप्ट है ये, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, ये आपको बहुत पहले से पता होता है। अगर कोई चीज़ सेम होती है तो उसे हम होमो बोल देते हैं, और डिफरेंट होती है तो उसे हम हेट्रो बोल देते हैं। तो अगर सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो प्लांट को बोल देंगे होमोस्पोरस प्लांट, और अगर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब डिफरेंट में आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम डिफरेंट क्या? तो आपको पता है डिफरेंट में दो, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तो हम इस प्लांट को बोल देंगे हेटेरोस्पोरस प्लांट। और एग्जांपल्स क्या है उसके? स्लैजिनेला एंड सैल्विनिया। तो स्लैजिनेला एंड सैल्विनिया आर द टाइप ऑफ टेरिडोफाइट्स व्हिच आर हेटेरोस्पोरस, मतलब दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। प्रोथैलस रिक्वायर कूल डार्म शेडी प्लेसेस टू ग्रो। अब एक और नई कहानी आ गई। अब मैम ये क्या होता है? ये तो अभी तक किसी ने भी नहीं बताया था। प्रोथैलस, ये कौन आ गया अब सीन में? किसने नई एंट्री ले ली? ऐसे होता है ना, आप कुछ वेब सीरीज देख रहे हो, जनरली वेब सीरीज में ही ऐसा होता है, आप कुछ देख रहे हैं, उसमें हर नए सीजन में या आप मान लो ऑलमोस्ट हर एपिसोड में कोई नया कैरेक्टर आ जाता है, हर किसी में हर कुछ नया कैरेक्टर आ रहा है। तो वैसे ही अब हमारी पिक्चर में एंट्री हो चुकी है प्रोथैलस की। अब अगेन मैम, अब प्रोथैलस क्या होता है? तो प्रोथैलस कुछ नहीं है, जस्ट अ स्टेज, या फिर बोलूँ जस्ट अ प्रिकर्सर ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से पहले एक बनने वाली स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं प्रोथैलस। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए, चलिए आज की वीडियो का क्वेश्चन ही यही हो गया कि बताइए ब्रायोफाइट्स में जो एक स्टेज होती थी, ट्रांजिएंट स्टेज होती थी बिटवीन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, जिससे मतलब मैं उस स्टेज का नाम आपसे पूछ रही हूँ, वो स्टेज जो फर्दर आगे डेवलप होती थी किसमें? गैमेटोफाइट में। उस स्टेज को हम ब्रायोफाइट्स में क्या बोलते थे? आज की वीडियो का यही क्वेश्चन है, आंसर्स मुझे बिल्कुल मिलना चाहिए सारे के सारे। बाकी अब यहाँ देखते हैं प्रोथैलस क्या होता है। तो प्रोथैलस आप समझ गए, प्रोथैलस जो है वो स्ट्रक्चर है जो आगे चल के क्या बन जाएगा? गैमेटोफाइट। मतलब आप सिंपली लर्न कर सकते हैं कि गैमेटोफाइट का प्रिकर्सर, गैमेटोफाइट से पहले बनने वाली एक स्टेज होती है, ट्रांजिएंट स्टेज होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस। तो अब प्रोथैलस की क्या क्या कंडीशंस हैं?
इट रिक्वायर कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस टू ग्रो। अगेन जो हैबिटेट में ब्रायोफाइट्स एग्जिस्ट करता है सेम वही प्लेसेस उसको चाहिए। ऑल्सो इट नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। यहीं पे आके सारी बातें कुछ तो हो गई, गड़बड़ सी हो गई थोड़ी सी। आप बोलोगे क्यों गड़बड़ हो गई मैम? जो ये वाला फैक्टर था ना उसके कारण बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी भी नहीं बहुत ज़्यादा। ये जो रिक्वायरमेंट है ना टेरिडोफाइट की कि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, इस उसकी रिक्वायरमेंट में टेरिडोफाइट्स की रिक्वायरमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब तुम्हारी ये ज़रूरत है तो अब तुम ऐसा करो कि तुम वहीं रहो जहाँ पानी है और तुम अब कहीं दिख मत जाना। ये वाला चक्कर हो गया टेरिडोफाइट्स के साथ। तो इसीलिए जो टेरिडोफाइट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड जगहों पे हमको मिलते हैं। और वो लिमिटेड जगह कौन सी होंगी? वो लिमिटेड जगह होंगी नियर वाटर सोर्स, जहाँ पानी होगा आसपास वहीं टेरिडोफाइट होगा। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको वाटर चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप ये लाइन पढ़ो, सो द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में कम हो चुके हैं, जो मतलब एरिया बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया है किसका? टेरिडोफाइट्स का। ठीक है। The gametophytes prothallus bear male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively। तो बोलोगे मैम आप ये हमें मत बताओ, ये बातें हम पहले से ही सीख चुके हैं। और ऑब्वियसली आप ये बातें सीख चुके हैं, ठीक है, कि जो गैमेटोफाइट होता है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? उस पर प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है आर्केगोनिया। और फिर फर्दर क्या बनता है? एंथ्रीडिया में बनेगा एंथ्रोजॉइड और आर्केगोनिया में बनेगा एग। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Water is needed for transfer of antherozoids, male gamete, from antheridia to the mouth of the archegonium। तो water की requirement होती है जो transfer होगा किसका? sperms का to the female gamete egg। वो किसके थ्रू होगा? It is through water। mediator कौन है बीच में? water है। Antherozoid fuses with the egg of in the archegonium and forms zygote। फिर उसके बाद में क्या होता है? fertilization होता है between antheridium and archegonium और क्या बन जाता है? zygote बन जाता है। Zygote develops to a multicellular well differentiated sporophyte। और आपको ये भी पता है कि जो zygote होता है it is diploid and it is differentiated into a क्या? sporophyte, diploid sporophyte। मतलब कि जो zygote है वो ऐसा नहीं करता खुद ही ने जाके मेन प्लांट बॉडी बना ली। जो zygote होता है वो डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट होकर बनाता है स्पोरोफाइट्स विच इज द मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophytes respectively। तो मेगास्पोर से क्या बनेगा? मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेट एंड माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गैमेट। The female gametophytes are retained on the parent sporophyte for variable periods। Very important। This is very important। अब आप सोच रहे होंगे जो गैमेटोफाइट है वो तो उसने गैमेट बना के वो भाग जाता, चला जाता, अपने घर चला जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो किस पर रहती है? वो काफ़ी टाइम तक रहती है मेन प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट के ऊपर। सिमिलरली आपने किस में देखा था? आपने ब्रायोफाइट्स में देखा था कि वहाँ पर गैमेटोफाइट के ऊपर रहता था बहुत दिन तक स्पोरोफाइट। मतलब कि यहाँ पर कौन इंडिपेंडेंट है? यहाँ पे स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है और उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन है? उसके ऊपर डिपेंडेंट है फीमेल गैमेटोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। ठीक है, तो मतलब कि क्या समझ आया? यहाँ पर गैमेटोफाइट है वो डिपेंड रहने वाला है स्पोरोफाइट पर। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है? विद इन फीमेल गैमेटोफाइट zygote develops into young embryos। This event is a precursor to the seed habit। It is considered as an important step in evolution। This point is very very important। क्यों important है? Because it is showing evolution। ये बता रहा है कि नेचर में evolution जैसा कुछ असली में है। ठीक है, it's not only in books or anything, it do exist and असली में it do exist। ठीक है, तो अब क्या बोला इन्होंने? सुनो, समझो इस चीज़ को। इन्होंने बताया कि जो हमारा कौन है? स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, स्पोरोफाइट पर डिपेंड हो जाती है कौन? गैमेटोफाइट। कौन सी गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो है उस पर है। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है उस पर क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या होता है? आर्केगोनियम। क्या होता है? आर्केगोनियम। आर्केगोनियम जो है, आर्केगोनियम के अंदर था एग।
जो मैं बातें बोल रही हूँ आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैं एक फ्लो चार्ट में आपको शो करूँ तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट है, 2n स्पोरोफाइट, ठीक है। अब उस पर क्या डेवलप हुआ, उस पर डेवलप हुआ हमारा स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट में क्या है, गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट है आर्केगोनियम। आर्केगोनियम मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्केगोनियम के अंदर है एग, जो कि अब क्या हो चुका है, जो फर्टिलाइज हो चुका है। मतलब अब मैं यहाँ पे अगर एग ना लिखूं, मैं यहाँ पे जाइगोट लिख दूं, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, चलिए इतना तो आप नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे जाइगोट है, क्या है, जाइगोट। और अब ये जो जाइगोट है ये किस में मैच्योर होगा, ये मैच्योर होगा एम्ब्रियो में। किस में मैच्योर होगा, ये एम्ब्रियो में, ठीक है। मतलब कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, अल्टीमेटली अगर बोलो तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है अल्टीमेटली वो मेन प्लांट बॉडी के अंदर हो रहा है। बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, उस पर डेवलप हुआ, उस पर डिपेंडेंट हो गया गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के अंदर पे डेवलप होगा आर्केगोनियम। आर्केगोनियम के अंदर है जाइगोट, जो कि डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में। तो मतलब कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, जो आगे चल के बनेंगे सीड्स, वो किस में हो रहा है, वो हो रहा है विद इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर। और आगे चल के जब हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि यस, जो सीड्स होते हैं, अभी यहाँ पे सीड का कोई कंसेप्ट आया ही नहीं है, लेकिन अब हम जिम्नोस्पर्म में देखेंगे कि जो सीड हैं दे डू डेवलप इनसाइड किसकी, फीमेल बॉडी। तो मतलब कि ये जो इवेंट था, कौन सा इवेंट, विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, जाइगोट किसमें डेवलप हो रहा है, इनटू यंग एम्ब्रियो, ये वाला जो इवेंट हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। किसका प्रिकर्सर है, सीड हैबिट। जो सीड हैबिट हमें किसमें देखने को मिलने वाला है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जो सीड हैबिट वाला प्रिकर्सर है वो किसमें देखने को मिला था, वो टेरिडोफाइट्स में हमें देखने को मिला है। इट इज कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है शोइंग इवोल्यूशन। चलिए आगे, अगेन द लाइफ साइकिल, जो आप बहुत अच्छे से डिटेल में समझ चुके हो। तो ये एक लाइफ साइकिल है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, ताकि आप इसको डायग्रामेटिकली इजीली अच्छे से समझ सको। बाकी लास्ट में देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो किसके, टेरिडोफाइट्स की हेल्प से बनाई जाती हैं। दे आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स, सॉइल को बाइंड करके रखने का काम जो है वो करते हैं टेरिडोफाइट्स, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ true roots, very good. And they are grown as ornamentals, and also they are grown as ornamentals, used as ornamental purposes. So students, that is all for today. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस पुट ऑन करे हैं, मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर करिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।